बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर सोहेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ लाइफ बाय डॉक्टर सोहेल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेक्चर उन मरीज़ों के लिए जो इसी सोच विचार में पड़े होते हैं कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं, और वाकई उन जिन लोगों को नहीं पता होता और वो कुछ ऐसी डाइट्स खाएं, ग़िज़ाएँ खाएं जिससे उनकी बीमारी बढ़ जाती है, जिसे हम शुगर कहते हैं। शुगर मतलब डायबिटीज़ मेलाइटस, मेडिकल टर्म में इसे कहते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आपने मेहरबानी करनी है कि इसे स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो को एंड तक देखने, ताकि आपको समझ आ जाए। अल्लाह ना करे घर में भी आपका अगर कोई पेशेंट है तो भी, अगर हमसाए में है या यार दोस्त में या इस तरह कोई रिलेटिव्स अपनों में कोई इस तरह के पेशेंट हैं, तो आप जो है ना उनको कोई मशवरा दे सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको अवेयरनेस नहीं होगी तो आप इस बीमारी पर कंट्रोल पा नहीं सकते। भले आप टाइम पे मेडिसिन खाते भी हैं, लेकिन अगर परहेज़ नहीं करते हो या आपको डाइट्स ग़िज़ाओं का पता ना हो तो फिर आप इसको बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। सबसे पहले कुछ ज़रूरी हिदायत डायबिटीज़ मेलाइटस यानी शुगर वाले मरीज़ों के लिए कि आपने स्पेशली किन बातों को मद्देनज़र रखना है। सबसे पहली बात, इन मरीज़ों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो वर्जिश है, यानी एक्सरसाइज। सुबह शाम आपने एक्सरसाइज को अपना मामूल बना लेना है और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। हरी सब्ज़ियाँ, पत्तों वाली सब्ज़ियाँ या हरी सब्ज़ियाँ जितनी भी हैं, उसमें भले आपके पास करेला हो गया, कद्दू हो गया, तोरी, टेंडे हो गई और लौकी कद्दू हो गया, इस तरह की जो है ना तकरीबन शलजम हो गया, मूली हो गई, गाजर हो गई और बैंगन, भिंडी हो गई, बंद गोभी, फूल गोभी, टमाटर हो गया, इस तरह नींबू, सलाद के पत्ते, पुदीना, धनिया, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक्सरसाइज के बाद ग़िज़ा की है। ग़िज़ा का मैंने आपको बता दिया। अब इससे हट कर आपने क्या करना है, घी की जगह ऑयल इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। और खाना पेट भर के नहीं खाना। जिस तरह नॉर्मल रूटीन में हम सुबह, दोपहर और शाम को खाते हैं, तो शुगर वाले पेशेंट को भूख ज़्यादा लगती है, लेकिन आपने इतना खाना है कि टाइम आपका गुजर सके। मतलब नॉर्मल रूटीन में अगर एक पर्सन एक रोटी खाता है तो शुगर वाले को चाहिए कि वो आधी खाए। मीठा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, भले वो ब्राउन शुगर हो, गुड़ हो या चीनी हो। हस्ब ज़रूरत कभी वो हो सके तो आप जो है ना शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी थोड़ा सा। बाकी कोल्ड ड्रिंक हो गई, ज़्यादा चावल हो गई, ज़्यादा आलू नहीं, गंदम की रोटी ज़्यादा नहीं खानी आपने। गंदम की जगह अगर आप जौ की रोटी खा सकें या मकई की रोटी खा सकें या बाजरे की रोटी खा सकें तो वो बहुत ज़बरदस्त होगी आपके लिए। लेकिन आप गंदम की अगर खा रहे हैं तो फिर आपको चाहिए ये कि आप इस बात को ध्यान में रखें कि आपने ज़्यादा मकदार में नहीं खानी, इतनी खानी है कि आपका टाइम गुजर सके उससे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, तो आपने मेहरबानी करनी है इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। एक्सरसाइज को मामूल बनाना है। नमक का इस्तेमाल भी चीनी के साथ साथ कम ही करना है, ठीक है। घी की जगह आपने ऑयल इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो मैं आपको चार्ट दिखाना चाह रहा हूँ, आप इस चार्ट को ज़रा गौर से देखें तो इसमें आपको पता लग जाएगा कि हमने कौन कौन सी सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करनी है, ठीक है ना। और इसके बाद ये फ्रूट्स में आपको खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, आलू बुखारा हो गया और इस तरह ये इसके अलावा ऑरेंज हो गया, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और खुबानी जिसे हम कहते हैं खुबानी, वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप। नींबू इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और इसके अलावा जो है ना इंजीर आप इस्तेमाल कर सकते हैं और स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल कर सकते हैं और क्रैनबेरी, जामुन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें आप डाइट में ले सकते हैं। नाशपाती आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये तब हो सकता है जब आप नॉर्मल रूटीन में अपने डाइट पे कंट्रोल रखेंगे और खाने में ज़्यादा मीठा ना इस्तेमाल करें, भले वो ब्राउन शुगर हो, भले वो वाइट शुगर जिसे चीनी कहा जाता है, ब्राउन शुगर गुड़ हो गया या मिठाई बिस्किट्स हो गई, तो आप बेकरी के आइटम हो गया, आपने इन चीज़ों से परहेज़ करना है। तो आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, तो इन चीज़ों से आपने ज़्यादा से ज़्यादा परहेज़ करना है इंशाल्लाह, तो आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकेंगे। उम्मीद है कि आपके लिए मालूमाती वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी।
उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने कीमती कमेंट्स, अपनी कीमती एडवाइस राय से हमें आगाह कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स करें। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।